तो आप सभी की रिक्वेस्ट में लेके आया हूँ एक लेटेस्ट पेनी स्टॉक। समाओ ये पेनी स्टॉक हमसे मिस हो चुका है 50-60 पैसे के भाव में। अगर ये प्राइस वहाँ मिलता है आपको, वैसे मुझे लग नहीं रहा है मिलेगा। ठीक है, 50-60 पैसे स्टॉक ऑलमोस्ट 3 रुपये तक गया था, पैसा मल्टीप्लाई किया। जो अपना रूल है बहुत से तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ। 50-60 पैसे एक अच्छा प्राइस था बाय करने का, अभी 1 रुपये ट्रेड करता है। मुझे पर्सनली लगता है ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई जो 21 रुपये वहाँ जा सकता है। ठीक है, अब मेरे लगन से कुछ नहीं होता है। ठीक है, और मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा वही रूल को फॉलो करो। ठीक है, आप सिर्फ फॉलो क्या करना है कि आप कितने रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो वही रूल से आप इन्वेस्टमेंट करो। लालच मत करना, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गेम है। ठीक है, टेस्ट मैच है भैया। हमें T20 मैच नहीं खेलना है, हमें टेस्ट मैच खेलना है। अब टेस्ट मैच आपको पता है 5 दिन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5-10 साल 15 साल के बारे में सोचना, ना कि आपको 2 दिन 20 दिन के बारे में सोचना है। समझ आ गया? तो यहाँ पैनी स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है तो आपको मल्टीपल स्टॉक्स को पिक करना पड़ेगा और मल्टीपल तरीके से इसको पिक करना पड़ेगा। अब ये तरीका क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये स्टॉक अच्छा क्यों लगता है 1 रुपए के भाव में। सबसे पहले स्टॉक स्प्लिट भी दे चुका है और ये बेस्ट पैनी स्टॉक टू बाय नाउ बन सकता है फॉर द 2025 के लिए। जो स्टॉक आपको 20 से 25 रुपए के टारगेट दिखा सकता है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर समाओ स्टॉक 70-60 पैसे आता है तो भाई एवरेज करना मत भूलना। ठीक है, एक अच्छा प्राइस में मिलेगा फिर वो। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि 60-70 पैसे अगर आता है तो वहाँ एवरेज भी करना है, क्योंकि ये लंबे समय तक यहाँ पर घूम सकता है, प्राइस बहुत लंबे समय तक घूम सकता है, इसकी मुझे आशा लग रही है। स्टॉक का नाम आप पढ़ सकते हैं, एशिया इंफोकॉम करके। मैंने आई थिंक पहले भी इसके बारे में बताया था। और इसमें आप सभी को पता है जो हमारा पैटर्न है, ठीक हो, जो पैटर्न नंबर 1 है वो है 1। ठीक है, वो है मंथली ब्रेकआउट वाला। तो इसमें भी मंथली ब्रेकआउट वाला जो पैटर्न है वो एप्लीकेबल नहीं हुआ है। आप थोड़ा समझना। ठीक है, जो 1 मंथ का ब्रेकआउट वाला पैटर्न मैंने आपको बताया है वो है शॉर्ट टर्म गेन के लिए, जिसमें आपको 10-20% का गेन आराम से मिल जाएगा विद इन 5-10 दिनों के अंदर, 15-20 दिनों के अंदर, या 1-2 महीने के अंदर। समझ गए? अब चीजों को आपस में जोड़ना मत, उसको अलग करो। ठीक है, ये 1 मंथ का जो पैटर्न बताया वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए है कि आपको 20-30% मिल जाए, खुश होके निकल जाओ। अब आप देखो आपका, समझ रहे हो कितने आप रिस्क एपेटाइट है आपका, या फिर प्रॉपर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करो। ठीक है, अगर 10% का लॉस दिखा रहा है तो 20% के लॉस पे प्रॉफिट में निकलो। अगर 30% का लॉस दिखा रहा है, मतलब स्टॉप लॉस 30% का है, तो 60% के प्रॉफिट में निकलो। समझ गए? इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और मैं यही सजेस्ट करूंगा, इसको फॉलो करो। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोग होते हैं जो 10-15% में खुश हो जाते हैं, तो वो भी बहुत है। ठीक है, फिर उसमें आप अपनी कैपिटल के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो है मंथली पैटर्न, जिसे हम ट्रेडिंग पैटर्न बोल सकते हैं। वो 1-2 महीने के लिए आप कर सकते हो। अब आता है क्वेश्चन लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा बहुत सारे पैटर्न फॉलो करता हूँ मैं पर्सनली। ठीक है, जिसमें से वन ऑफ द न्यूज वाला पैटर्न है। ठीक है, जो 60-70 पैसे के भाव बना था और इसने बहुत सा पैसा मल्टीप्लाई करके दिया। पर होता क्या है ना, स्टॉक हमारे नजरों पे भी तो होना चाहिए। अब मैं खुद बोल रहा हूँ कि 60 पैसे स्टॉक अगर आएगा तो बाय करना। अब 60 पैसे आएगा, देखो गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ हम आशा लगा सकते हैं कि आ सकता है। तो अगर 60 पैसे मिलता है तो पक्का ग्रैब करना। ये प्राइस महंगा नहीं है, ठीक है, लेकिन 60 पैसे मिलता है तो पक्का बाय करना, ये बोलना चाहता हूँ मैं बस। बाकी थोड़ा बहुत अपना होमवर्क करो। ठीक है, 1.5 रुपये का बुक वैल्यू, तो यहाँ तो स्टॉक आप जाने के बाद सपोर्ट लगा सकता था। ठीक है, ध्यान सुनना, ये स्टॉक 2.62 गया, लेकिन 1 51 में सपोर्ट नहीं लगाया इसने। तो यहाँ अब ये रजिस्ट्रेशन की तरह बनने वाला है। तो 1.5 रुपये स्टॉक के लिए बहुत मेहनत लगने वाली है तोड़ने में। तो 1.5 रुपये एक बड़ा हडल बन चुका। अब ये 1.5 रुपये के नीचे घूमते रहेगा ऐसे ऐसे करके, बार बार रिटेस्ट करेगा, 1.5 रुपये नीचे गिर जाएगा, 1.5 रुपये रिटेस्ट करेगा, एग्जैक्टली डेट नहीं करेगा। कभी 161 करेगा, कभी 181 करेगा, कभी 150 करेगा, कभी 143 करेगा, नीचे गिर जाएगा 4-5 बार। इसलिए मैं कह रहा हूँ लंबे समय तक भी घूमने वाला है इसी रेंज में। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट था 150, क्यों? क्योंकि स्टॉक की बुक वैल्यू थी, लेकिन नहीं किया उसने काम सपोर्ट की तरह। ठीक है, तो ये सब चीजें बेसिक है जो आपको समझना पड़ेगा। बाकी डेट फ्री शेयर है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखो, ये जहां जिस पेनी स्टॉक में मिल जाए, और अगर 50-60 रुपये मिल रहा है साला, उठा लो भाई, उठा लो। ठीक है, 1000 रुपये लगाओ, 5000 लगाओ, 10 गुना पैसे लगाओ, लगा दो, उठा लो उसको। लेकिन फिर ये कॉन्सेप्ट आपको हर स्टॉक में लगाना है। जिस स्टॉक में आपको ये दिखे, ठीक है, तो हर स्टॉक में फिर 5-5 के लगा दो। ठीक है, जिसमें आपको ये दिखे, लेकिन स्टॉक का प्राइस 50-60 पैसे होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ये भी चीजें ध्यान रखनी है आपको भैया, सब चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि हम प्रॉपर यहाँ पर तो समझो। अगर इस रूल से आपने ये अगर आपको दिखा, और इस रूल से आपको 5 स्टॉक मिल गए गलती से, आपने हर स्टॉक में 50, मान लीजिए 50,000 रुपये लगा दिया, तो हमें ध्यान, मैं क्यों कह रहा हूँ कि सब में बराबर पैसे लगाओ। उसका रीजन ये है कि यार अगर 2 स्टॉक भी आपके नहीं चले, क्योंकि साइडवेज चलेगा स्टॉक, बहुत लंबे समय तक घूम रहे हैं, 3-4 साल 5 साल तक घूम रहे हैं, घूमने दो, रिटर्न ना कर दिया कोई बात नहीं। लेकिन जो 3 स्टॉक बचे उसमें से मान के चलो 2 स्टॉक आपके सम आओ, ठीक है, 2 में से एक ने आपका पैसा डबल कर दिया, आपने उसमें कैपिटल बुक कर ली, और एक ने क्या करा, वो सस्पेंड हो गया।
नाव से पैसा डबल किया, पैसा उसमें डूब गया। लेकिन यहाँ एक ने क्या किया, पैसा उसने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल के आपने एग्जिट कर दिया, ठीक है, 1x का प्रॉफिट आके, और एक स्टॉक बचा आप, वो स्टॉक आपका भैया ऐसा मल्टीप्लाई बनेगा जो पैसा 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना भी करेगा, तो ये भरपाई करेगा एक उसकी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रूल को फॉलो करो, सिमिलर अमाउंट लगाना, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग में पोजीशन साइजिंग। कि स्टॉक में भैया हम सेम पोजीशन साइजिंग लेके चलेंगे, पेनी स्टॉक में खासकर। समझ गए, ये चीज लोग गलती कर देते हैं। समझ रहे जो चीज बता रहा हूँ, जो लोग गलती करते हैं वो चीज बता रहा हूँ। अगर आप लोग करोगे तो आप भी भुगतोगे, नहीं करोगे तो नहीं भुगतोगे। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग देखो 22% लगातार बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्या नशे करके बैठे हैं प्रमोटर्स की और होल्डिंग बढ़ा रहे हैं? समझो बात को, कुछ ना कुछ तो पकड़ आया अंदर जो प्रमोटर्स को पता है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता है? क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, ये मैंने चीजें बहुत सारे स्टॉक्स में देखी है। मैं अब आपको यहाँ पर नाम नहीं बता सकता क्योंकि यार इन सारी चीजें याद करना मेरे बस की बात भी नहीं है। ठीक है, तो यही बोलूंगा, जो वीडियोस बनाता हूँ उसको ऑब्जर्व करो, प्राइस को नोटिस करो, जो बातें बोलता हूँ उसको ऑब्जर्व करो, क्योंकि कभी कभी मेरी बातें भी सच्चाई सच हो जाती है कि यार यहाँ पर प्रमोटर्स अब 10-15% का स्टेक बढ़ाने वाले हैं। अब वो क्या, तुक्का मारता हूँ, गट फीलिंग है, अजी घंटा गट फीलिंग नहीं होती है। देखो मेरे भगवान ने मुझे इतनी गट फीलिंग नहीं दी है कि मैं बोलूँ मुझे एक महसूस हो रहा है, वो मेरे पे नहीं है भाई। देखो माफी चाहूंगा, मेरे पे नहीं है, बुरा मत मानना। मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने चीजें ऑब्जर्व करी है। पैनी स्टॉक में पैटर्न बनते हैं, और वो जैसे टिम्बर मंगलम फाइनेंस करके था, मैंने उसमें बोला था प्रमोटर होल्डिंग बढ़ेगी, डबल RIL करके स्टॉक था, प्रमोटर होल्डिंग बढ़ेगी, वो स्टॉक में हो रहा है। रियलिटी में वो हुआ 6-7 एक साल के बाद। समझ गए? तो ये सब चीजें कैसे होती है, वो पैटर्न बनता है, वो प्राइस बोलता है मुझे, और कुछ चीजें सेम सिमिलर जाती है, मतलब पैटर्न रिपीट होता है हर साइकिल में। तो वही पैटर्न आपको ढूंढने बस। ठीक है, तो ये सब चीजें भाई तो नजरों में रखो। मैं खुद स्टॉक को बाय करना पसंद करूंगा, मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है, मैं खुद बाय करूंगा। 1 रुपये मिलता है, 70 पैसे मिलता है, 60 पैसे मिलता है, आई विल एवरेज ऑन। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और मेरे स्टॉक के टारगेट सच में भैया 22-25 रुपए के टारगेट है। ठीक है, क्योंकि एक पैटर्न बना है जो मैंने आज तक कभी किसी को बताया नहीं। वो पैटर्न तो मैंने अपने प्राइवेट क्लास में भी बताया। वो पैटर्न कौन सा पैटर्न है, कि कैसे मैं, देखो मैंने आपको न्यूज वाला पैटर्न बताया कि मैं बाय कहाँ करता हूँ, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं एग्जिट कहाँ करता हूँ, उसका भी पैटर्न होता है। वो पैटर्न आपका ताला सूची में बना था, BCG शेयर में बना था, और आप सभी को पता है रेस्ट इज द हिस्ट्री भैया। BCG शेयर कहाँ ट्रेड कर रहा है, 8 रुपये सजेस्ट किया था। ठीक है, उससे पैटर्न को देख के बताया था उसका टारगेट वहां जाएगा। ठीक है, 50 रुपए के टारगेट थे, वो आ गए थे 50 रुपए ऊपर क्लोज करने के बाद डबल ट्रिपल टारगेट। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, धीरे रिवील करूंगा पैटर्न क्या है। अगर आप जानना चाहते हो, इच्छुक हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे लिंक्स पड़े हुए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर के, कुछ फेक प्रोफाइल भी है, उनको मत सब्सक्राइब करना, जो रियल है उसको करना। नीचे लिंक्स में आपको मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं।